और चलिए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का जो बदायूं से मिल रही है। स्कूल बस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 5 हो गई है। 4 बच्चों और वैन ड्राइवर की मौत हो गई है। आपको बता दें कि 15 घायल बच्चों का इलाज जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख जताया। स्कूल बस और स्कूल वैन में आमने सामने टक्कर हो गई थी। उसावा थाना के नबीगंज के पास में यह हादसा हुआ था। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आप देखिए अस्पताल की। और अब मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। 4 बच्चे और साथ ही एक वैन ड्राइवर की मौत हो गई है। 15 लोग घायल हो गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख भी जताया था और साथ ही उन्होंने जो लोग घायल हुए हैं उनके उचित उपचार के निर्देश भी दिए थे। ये म्याऊं क्षेत्र में एक स्कूली बस और वैन में आमने सामने की टक्कर में ये घटना घटित हुई है। और अब तक जो जानकारी हम लोगों को मिली है, घटनास्थल से सभी जो घायल हैं, जिनकी संख्या 16 बताई जा रही है घायलों बच्चों को, घटनास्थल से सभी को भेज दिया गया है। वहाँ किसी प्रकार की समस्या नहीं है और चिकित्सालय में मैं और कप्तान साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। बच्चों को बेहतर से बेहतर इलाज देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में चित्रंजन जुड़ गए हैं। चित्रंजन, एक दुखद खबर सामने आई है, मरने वालों का आंकड़ा 5 हो गया है। बाकी कई बच्चे इसमें घायल हुए थे, क्या अपडेट मिल पाई है? जो बच्चे घायल हैं क्या उनमें भी कुछ बच्चों की हालत नाजुक है? अभी करीब 5 से 7 बच्चों की हालत गंभीर है। अभी तक जो मौत का आंकड़ा है वो 4 बच्चे और एक ड्राइवर, उसमें जो ड्राइवर है उसका एक बेटा भी खत्म हुआ है। और आपको बता दें कि ये जो हादसा हुआ है, जो बस चला रहा था, वो बस जो मालिक था स्कूल का, उसका जो है वो चलाने का बात सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है कि कौन बस चला रहा था और किस वजह से ये हादसा हुआ है। और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सुबह निर्देश जारी किए थे उचित उपचार के। तो क्या जिन लोगों की मौत हुई है उनके लिए कुछ मुआवजे का भी ऐलान राज्य सरकार की तरफ से किया गया है? अभी तक मुआवजे का मुख्यमंत्री की तरफ से कोई मुआवजे की वो नहीं किया गया है। फिलहाल जो और बच्चे जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको मेडिकल कॉलेज में भेज दिया है और कुछ बच्चों का इलाज बदायूं के जिला अस्पताल में चल रहा है। चित्रंजन, सुबह जब ये जानकारी मिलती है उस वक्त पहली प्राथमिकता थी बच्चों को अस्पताल पहुंचाना, और इसमें वैन ड्राइवर की भी मौत हो गई है। क्या कारण अभी तक स्पष्ट हो पाए कि ये पूरा हादसा कैसे हुआ था? क्या किसी मानवीय गलती की तरह के चलते ये हादसा हुआ है? हाँ, इसमें मानवीय गलती ये अभी तक सामने निकल के आ रही है। जो स्कूल की बस चला रहा था, वो बस का जो ड्राइवर था वो ड्राइवर नहीं चला रहा था। और इसमें जो स्कूल का मालिक था उसका बेटे का नाम सामने आ रहा है कि वो उस बस को चला रहा था। ठीक। चित्रंजन, आप पूरे मामले को लेकर नजर बनाए रखिएगा। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए स्टूडेंट्स के बच्चों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको सुनवाते हैं। पढ़ते थे गौतरा प्राइवेट स्कूल है, SRPS इंग्लिश मीडियम स्कूल गौतरा बदायूं। क्या हुआ सुबह, क्या हादसा हुआ? बच्चे सुबह इधर से वैन जा रही थी स्कूल के लिए और उधर से स्कूल वाली ही बस थी, बस में और वैन में टक्कर हो गई, जिससे ड्राइवर और कई बच्चे 2-3 बच्चे मौके पर ही मौत हो गई और ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हैं। मंगलौर विधायक सरबत करीम अंसारी का निधन हो गया है और बीएसपी विधायक सरबत का निधन हो गया है। करीम अंसारी सुबह करीब 8:30 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। नोएडा के प्राइवेट अस्पताल में उनका निधन हुआ है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने दुख जताया। तो देखिए काफी लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे और आज सुबह 8:30 बजे एक निजी अस्पताल में निधन हो गया है और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने दुख भी जताया है। तो उत्तराखंड विधानसभा सीट संख्या 33 मंगलौर जिला हरिद्वार से बीएसपी के विधायक श्री सरबत करीम अंसारी के अचानक निधन की खबर अति दुखद। उनके परिवार व क्षेत्र के लोगों के साथ साथ उनके समस्त परिचित एवं चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। ये ट्वीट बीएसपी अध्यक्ष मायावती की तरफ से किया गया है।
देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों की याद में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत की थी और इसी को देखते हुए देश के कोने कोने से लोग अपने गांव, कस्बों, शहरों और साथ ही जिलों की मिट्टी और चावल के अमृत कलश लेकर दिल्ली पहुंच रहे हैं और दिल्ली में होने वाले इस कार्यक्रम में 20,000 से ज्यादा लोग अमृत कलश लेकर आ रहे हैं और देश के कोने कोने की मिट्टी को संग्रहित करने वाली इस अनोखी पहल में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के समापन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 766 जिलों के 7,000 प्रखंडों से 20,000 से अधिक प्रतिनिधि अपने साथ 8,000 से अधिक अमृत कलश लेकर पहुंच रहे हैं और देश के कोने कोने से लाए जा रहे कलश की मिट्टी को एक विशाल और भव्य कलश में स्थापित किया जाएगा। इसका मकसद होगा देश के वीरों को श्रद्धांजलि देना और इस कार्यक्रम के दौरान में राज्य अपनी संस्कृति और कला को भी प्रदर्शित करेंगे। कार्यक्रम में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश, गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, ओडिशा और साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो वहीं चुनावी राज्यों से राज्यपाल शामिल होंगे। इस अभियान में देश भर की पंचायतों में 2,36,00,000 स्वदेशी पौधे भी लगाए गए हैं। वसुधा वंदन थीम के तहत में 2 लाख से ज्यादा अमृत वाटिकाएं भी बनाई गई हैं, जिसको लेकर तैयारियां कई दिनों पहले से चल रही थी और अब समापन कार्यक्रम होगा जिसमें प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। देश से, विलेज लेवल से, ब्लॉक लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से, स्टेट लेवल से और उसमें एक अमृत उद्यान बनाया जाएगा वहाँ पे। और ये जो हमारा अतुल्य भारत है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और ये मैं अपने आप को बहुत सौभाग्य वाली समझता हूँ कि मुझे इस मेरा माटी मेरा देश में सम्मिलित होने का मौका मिला और मुझे अपने देश पर बहुत बड़ा गर्व है। दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश अभियान के समापन कार्यक्रम के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 और 31 अक्टूबर को ये कार्यक्रम जो है वो दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित होगा, जिसमें तमाम प्रदेशों से यहाँ लोग आएंगे और यहाँ अपनी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलकियाँ प्रस्तुत करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो तैयारियाँ हैं उस कार्यक्रम के लिए वो लगातार विजय चौक पर जारी हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो 30 और 31 तारीख को जो कार्यक्रम होना है उसकी तैयारियां चल रही हैं, मंच तैयार किया जा रहा है, क्योंकि 30 तारीख को पूरे देश भर के 766 जिलों के 7,000 प्रखंड से 8500 अमृत कलश यहाँ दिल्ली लाए जाएंगे और यहाँ उनको एक बड़े अमृत कलश के अंदर उस मिट्टी को रखा जाएगा, जिसको बाद में अमृत उद्यान वाटिका जो इंडिया गेट के पास में एक बनाया जाएगा उसी मिट्टी के जरिए। उसके साथ साथ यहाँ 30 तारीख को जितने भी प्रदेश आएंगे, यहाँ 30 तारीख को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत तमाम राज्यों के यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। 31 तारीख को सुबह एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा और उसके बाद में शाम को 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से पूरे देश को संबोधित करेंगे और उस संबोधन के अंदर तमाम जो वीर हैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी हो या चाहे वो आर्म फोर्सेस के जवान हो, पैरामिलिट्रीज के जवान हो, उन सबको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो तैयारियां कार्यक्रम को लेकर लगातार की जा रही हैं। पूरे देश भर में जो मेरी माटी मेरा देश अभियान जो चल रहा था उसके जो समापन का मौका है, समापन के मौके पर तमाम जो पूरे देश भर में कार्यक्रम किए गए और कार्यक्रमों के बाद में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को पूरे देश भर को संबोधित करके वीरों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कैमरा पर्सन नरेश के साथ पवन गौड़, नेपकेट 3।